Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेरी माँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा हिंदी बुक का मेरी माँ। किसकी माँ? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। ठीक है, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने अपनी माँ की तारीफ करते हुए बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, वो सारा कुछ बच्चे इस चैप्टर में दिया गया है। तो अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो है बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एक शॉर्ट समराइजेशन के रूप में, है ना, जिससे कि सारा चैप्टर हमें विद इन अ फ्यू मिनट्स फ्रेशन अप हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का क्विक रिकैप स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है मेरी माँ। मतलब पूरा चैप्टर सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को डिनोट कर दिया, माँ को दे दिया, माँ के बारे में अच्छा अच्छा लिखा है। वो क्या देख लेंगे। देखो, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का विश्विल के बारे में। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बताते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह कथा आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। एक अंश देख लें बच्चे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु मेरी माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा
गुरुदेव श्री सोमनाथ जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। नेक्स्ट है, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी लिखना प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परीक्षा के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती थी। जन्मदात्री जननी, इस जन्म में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ही ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे इस जीवन का प्रत्येक घटना स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। नेक्स्ट है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है।
जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि तुम्हें मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी बाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन क्लियर हो गया है तो बारी आ जाती है बच्चे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। देखो, एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा पाठ से के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बच्चे मेरी समझ से। अब मेरी समझ से में कर्व वाला क्वेश्चन है जिसे देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो भी सही आंसर है उसके सामने बच्चे आपको स्टार बनाना है। ठीक है, क्लियर है। जैसे देखिए बच्चे, फर्स्ट है किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। यहाँ लेखक कौन सी इच्छा मतलब उनको पूरी होती हुई नहीं दिख रही, किस इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपनी माता के चरणों की सेवा कर सकें, है ना। मतलब पूरी जिंदगी अपनी माता की सेवा करने की, लेकिन क्योंकि उनको अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया है, बहुत जल्दी उनको फांसी भी होने वाली, तो उनकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, है ना। आगे देखेंगे, बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। कौन सी इच्छा उनकी पूर्ण नहीं हो पाएगी,
भारत माता के साथ रहने की, या फिर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, या फिर अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या फिर भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। बताइए बच्चे। तो यहाँ आंसर आएगा अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी? अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ना बच्चे हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? क्या आदेश था उनका सबसे बड़ा? कि बच्चे कभी भी किसी के प्राण नहीं लेने हैं तुमको। यही तो आदेश दिया था राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे क्या आदेश था? देश की सेवा करें। सेकंड, कभी किसी के प्राण न लेना। थर्ड, कभी किसी से झूठ ना बोलना। या फोर्थ, सदा सत्य बोलना। क्या आदेश था राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का? कि कभी किसी के प्राण न लेना, है ना? तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? कि कभी किसी के प्राण न लेना। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए दिन खूब वाला देखेंगे। खूब वाला क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। बच्चे, आपको यहाँ अपने फ्रेंडों के साथ मतलब चर्चा करनी कि आपने अगर ये आंसर चुने तो क्यों चुने, है ना? तो यहाँ आंसर है, देखो, पहले प्रश्न का उत्तर पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जहाँ बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सकें, लेकिन यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देती। पहले प्रश्न का उत्तर पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जहाँ बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सकें, लेकिन यह इच्छा उन्हें पूरी होती नहीं दिखाई देती। सेकंड है, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पाठ में स्पष्ट है, जहाँ लिखा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न की जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पाठ में स्पष्ट है, जहाँ लिखा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न की जाए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे पंक्तियों पर चर्चा। इसमें देखेंगे क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए, है ना? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। देखो, हमें पाठ में से यहाँ पर बच्चे 2 पंक्तियां दी गई हैं, है ना? क और ख वाली। हमें इनको पढ़ना है, समझना है, इन पर विचार करना है, फिर हमें इनका जो भी मतलब समझ में आता है लिख देना है। ठीक है,
क्लियर है? चलो, जैसे क वाली पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। क्या मतलब है कि वह अपनी माँ को उनके माँ के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा थी कि उनको क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग भी उन्हें अपनी माँ से ही मिला था। उन्होंने खुद को पूरी तरीके से माँ के लिए समर्पित कर दिया था, है ना? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, बिस्मिल की माँ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग बिस्मिल को अपनी माँ से मिला। उन्होंने खुद को पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया, है ना? बिस्मिल की माँ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग बिस्मिल को अपनी माँ से मिला। उन्होंने खुद को पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है। ख वाला है बच्चे, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। कौन से आदेश की? कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, है ना? मुझे उनका ये आदेश पूरा करते करते बहुत बार तो ऐसा होता कि मुझे अपनी कसम को भी भंग तोड़ना पड़ता, है ना? तो यहाँ पर आंसर आएगा, बिस्मिल की माताजी ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया था कि कभी किसी की जान न जाए। उन्होंने सिखाया था कि दुश्मन को भी मौत की सज़ा न मिले। बिस्मिल ने कुछ लोगों को मौत की सज़ा देने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनकी माँ ने उनसे वादा लिया कि वे बदले में किसी की जान नहीं लेंगे, है ना? तो उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। का आंसर है, बिस्मिल की माताजी ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया था कि कभी किसी की जान न जाए। उन्होंने सिखाया था कि दुश्मन को भी मौत की सज़ा न मिले। ऐसे ही तो सिखाया था ना बच्चे? बिस्मिल ने कुछ लोगों को मौत की सज़ा देने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनकी माँ ने उनसे वादा लिया कि वे बदले में किसी की जान नहीं लेंगे। ठीक है? क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपना नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान के अंदर क्या है जी? पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ अथवा संदर्भों से इनको मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, है ना? देखो, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ बच्चे उनके अर्थ दिए गए हैं या संदर्भ दिए गए हैं। आपको सिंपली इनको मैच इट करना है, ठीक है? उसके लिए चाहिए तो आप शब्दकोश की, पुस्तकालय की या अपने अध्यापक वगैरह किसी की भी सहायता ले सकते हैं, है ना? जैसे देखो, पहला शब्द है देवनागरी।
पहला शब्द है यहाँ पे देवनागरी, जिसको हम मैच कर रहे हैं फोर्थ वन के साथ। भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। भारत की एक ऐसी भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ। सेकंड है आर्य समाज। आर्य समाज को बच्चे हम मैच करेंगे थर्ड वन के साथ। आर्य समाज क्या? महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित एक संस्था। ठीक है, थर्ड वन वी हैव मेजनी। थर्ड वन है बच्चे मेजनी। मेजनी को हम मैच करेंगे सेकंड वन के साथ, जो कि है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति। इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। ठीक है, फोर्थ वन है बच्चे गोविंद सिंह। गोविंद सिंह को हम मैच कर रहे हैं फर्स्ट वन के साथ, जिसमें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करें। देखो, फर्स्ट है देवनागरी, जिसको हम मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ, कि भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। सेकंड है आर्य समाज, जिसको हम मैच करेंगे थर्ड के साथ, कि महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। नेक्स्ट है मेजनी। मेजनी को हम मैच करेंगे बच्चे सेकंड वन के साथ, जिसमें है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति। इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। फोर्थ है गोविंद सिंह, जिसको हम मैच करेंगे फर्स्ट वन के साथ, जिसमें है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए के अंदर क्या है बच्चे, देख लेंगे तो देखो, इसमें है पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो, हमें पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे। देखो, फर्स्ट है कहा गया, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, है ना। बिस्मिल की जो माताजी थी, जब वो ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु बहुत कम थी, 11 वर्ष थी। तो इसमें क वाला है। फिर भी उन्होंने स्वयं को परिवार के अनुकूल कैसे ढाला?
कैसे ढाला था उन्होंने अपने आप को परिवार के अकॉर्डिंग? देखो, उनका जो विवाह हुआ था 11 साल की थी जब हुआ था। ससुराल आते ही उन्होंने लगन से पहले तो घर का कामकाज सीख लिया, है ना। फिर जब विस्मिल का जन्म हो गया, उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा और फिर विस्मिल की बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, विस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और ससुराल आते ही उन्होंने लगन से गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलता पूर्वक संभालने लगीं। विस्मिल के जन्म के कुछ वर्षों बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा और फिर विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। विस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और ससुराल आते ही उन्होंने लगन से गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक संभालने लगीं। विस्मिल के जन्म के कुछ वर्षों बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा और फिर विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है नहीं बढ़िया से? चलिए दिन खो वाला देखेंगे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? कैसे शिक्षित किया था उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर? जो महिलाएं मोहल्ले में शिक्षित थी उनसे अक्षर पहचानना सीखती थी, पूरा दिन घर का काम करना और जो भी टाइम बचता उसमें वो पढ़ाई करती थी। तो उनकी मेहनत और लगन से वो बहुत जल्दी देवनागरी लिपि की किताबें भी पढ़ने लग गई, है ना। तो देखो यहाँ आंसर लिखेंगे, उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। मोहल्ले में जो महिलाएं शिक्षित थीं उनसे वे अक्षर पहचानना सीखती थीं। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थीं। उनकी मेहनत और लगन से वे जल्दी ही देवनागरी लिपि में लिखी किताबें पढ़ने लगीं। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। मोहल्ले में जो महिलाएं शिक्षित थीं उनसे वे अक्षर पहचानना सीखती थीं। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थीं। उनकी मेहनत और लगन से वे जल्द ही देवनागरी लिपि में लिखी किताबें पढ़ने लगीं। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। विस्मिल को साहसी बनने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया? विस्मिल को साहसी बनने में उनकी माताजी ने उन्हें कैसे सहयोग किया था बच्चे? सबसे जो बड़ी भूमिका थी वो उनकी माताजी की थी। वो हर मोड़ पे अपने बेटे को प्रेरित करती रहती थी, है ना। अपनी माँ से प्रेरणा लेकर ही वो साहस वीरता और देश सेवा का उन्होंने मार्ग चुना था, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, विस्मिल के व्यक्तिगत को आकार देने में उनकी माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपने पुत्र विस्मिल को प्रेरित किया। कम उम्र में ही विस्मिल ने अपनी माँ से प्रेरणा लेकर साहस, वीरता और देश सेवा का मार्ग चुना। अपनी जन्मभूमि के लिए समर्पित बेटे पर उनकी माँ को गर्व था। उन्होंने संकट के समय भी विस्मिल को धैर्य बनाए रखने की सीख दी, है ना। विस्मिल के व्यक्तिगत को आकार देने में उनकी माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपने पुत्र विस्मिल को प्रेरित किया।
कम उम्र में ही विस्मिल ने अपनी माँ से प्रेरणा लेकर साहस और वीरता और देश सेवा का मार्ग चुना। अपनी जन्मभूमि के लिए समर्पित बेटे पर उनकी माँ को गर्व था। उन्होंने संकट के समय भी विस्मिल का धैर्य बनाए रखने की सीख दी। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आज से कई दशक पहले विस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। आज से कई दशक पहले विस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए बच्चे कैसे? देखो, यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं, विस्मिल की माँ ने बचपन से ही उनमें प्रेम, साहस और दृढ़ता के गुण विकसित किए। अपनी कम उम्र में विवाह के बावजूद उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खुद को शिक्षित किया। बाद में उन्होंने विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से उन्होंने विस्मिल के जीवन में सकारात्मक मूल्यों का विकास किया। माँ के इस प्रोत्साहन के कारण ही रामप्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना। विस्मिल की माँ ने बचपन से ही उनमें प्रेम, साहस और दृढ़ता के गुण विकसित किए। अपने कम उम्र में विवाह के बावजूद उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खुद को शिक्षित किया। बाद में उन्होंने विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से उन्होंने विस्मिल के जीवन में सकारात्मक मूल्यों का विकास किया। माँ के इस प्रोत्साहन के कारण ही रामप्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली थी? हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली थी? कि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटके अपने बेटे को देश की सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, है ना। जहाँ पिताजी और दादाजी शादी की बात कर रहे थे, वहाँ वो पहले शिक्षा को प्राथमिकता दे रही थी। उन्होंने खुद भी शिक्षा प्राप्त करी, अपनी बेटी को भी करवाई, है ना। तो इस तरीके से यहाँ आंसर लिखेंगे, विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली थी क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जहाँ पिता और दादी विवाह के लिए जोर दे रहे थे, वहीं उन्होंने पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। वे अपने बेटे की क्रांतिकारी विचारों को समझती थीं और उनका साथ देती थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा का संदेश भी दिया। उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को बताता है ना। विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जहाँ पिता और दादी विवाह के लिए जोर दे रहे थे, वहीं उन्होंने पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। वे अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को समझती थी और उनका साथ देती थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा का संदेश भी दिया। उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को बताता है।
ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मरचना, आत्मकथा की रचना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मकथा की रचना। इसके अंदर देख लेंगे बच्चे क्या है। देखिए जी, यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा, है ना। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए, है ना। मतलब अपनी कथा लिखते हैं, ये तो अपने लिए लिखते हैं, दूसरों के लिए लिखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। इस पाठ को अब एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। इसमें देखो कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी लाइन है। फर्स्ट है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। एक तो ये लाइन हो गई। सेकंड है, मैंने कभी यह नहीं समझा कि माताजी अशिक्षित हैं, है ना। और थर्ड लाइन है, उनके इस आदेश को पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी, है ना। तो कौन कौन सी लाइन है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। सेकंड, मैंने कभी यह नहीं समझा कि माताजी अशिक्षित हैं। थर्ड, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। ठीक है, क्लियर है। चलो ख वाला देखें, अपने समूह की सूचियों को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो बच्चे आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसको कक्षा में सबके साथ साझा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है शब्द प्रयोग तरह तरह के। शब्द प्रयोग तरह तरह के में क है, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर या बोध या ज्ञान, अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। देखो पाठ में से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे सेवा समिति, कामकाज, ठीक ठाक, सखी सहेली, है ना। तो सेवा समिति, उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, है ना। कामकाज, थोड़े समय में माताजी ने घर के सब कामकाज को सीख लिया। ठीक ठीक, ठीक ठीक भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। सखी सहेली, मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी। और क्या हो सकते हैं, डांट फटकार, देश सेवा, पालन पोषण, और क्या हो सकते हैं, जन्म जन्मांतर, भोग विलास, बलि देवी और धर्म रक्षार्थ, सारे हो सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इनकी लाइंस भी आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पाठ से आगे। पाठ से आगे में आपकी बात होगी अब यहाँ, जिसमें क है राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में
उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजने हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भागीदारी थी इस पर चर्चा करनी है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे, कौन कौन से थे? शफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, है ना। शफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनकी क्या भागीदारी थी? शफाकुल्ला खान काकोरी षड्यंत्र में साथी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य और साथी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह युवा क्रांतिकारी थे और बिस्मिल से प्रेरित थे। और राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी षड्यंत्र में साथी थे। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए खो वाला देखेंगे। नीचे लिखे गए बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए। उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन से थे। अपने अभिभावक या माता से बातचीत करके उनके बारे में गहराई से जानना है और फिर लिखना है। जैसे उनसे पूछना है उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो द नेक्स्ट वन वी हैव बच्चे पुस्तकालय या इंटरनेट से। पुस्तकालय या इंटरनेट से में हम देखेंगे आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को खोजकर पढ़िए। बच्चे लाइब्रेरी से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को खोजकर पढ़ना है। ठीक है, देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। कर सकते हैं, उनके पत्र पढ़ने हैं, आत्मकथा पढ़नी है, जीवनी वगैरह पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों के साथ बच्चे फिर उसको डिस्कस भी करना है, खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बच्चे शब्दों की बात। शब्दों की बात में देखेंगे क्या है, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढकर लिखना है ना। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या वो सारे वर्ड सिमिलर होते हैं? जैसे देखो, हम माँ को हिंदी में हिंदी में हम कहते हैं माँ, है ना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चे? माँ। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं माँ को? मदर या मॉम, है ना। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं माँ को? मदर या मॉम। संस्कृत में हम माँ को क्या बोलते हैं? मातृ या जननी। संस्कृत में हम क्या बोलते हैं बच्चे? मातृ या जननी। बंगाली में हम क्या बोलते हैं माँ को? माँ, है ना। तमिल में क्या बोलते हैं हम बच्चे माँ को? अम्मा। तमिल में क्या बोलते हैं बच्चे हम? अम्मा। पंजाबी में क्या बोलते हैं हम? पंजाबी में हम बोलते हैं बच्चे माँ। गुजराती में हम क्या बोलते हैं? गुजराती में हम बोलते हैं बा। गुजराती में क्या बोलते हैं? बा। कश्मीरी में क्या बोलते हैं बच्चे? कश्मीरी में बोलते हैं मौज। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? मौज।
उड़िया में हम क्या बोलते हैं माँ को? माया बोऊ, माया बोऊ। तेलुगु में हम माँ को क्या बोलते हैं बच्चे? तेलुगु में हम बोलते हैं अम्मा। मलयालम में क्या बोलते हैं? मलयालम में हम बोलते हैं बच्चे अम्मा। मलयालम में भी हम अम्मा बोलते हैं, है ना। और ज्यादातर शब्दों में माँ ध्वनि की समानता दिखाई देती है ना, देती है ना। चलिए तो देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आज की पहेली। आज की पहेली देखेंगे। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। कर सकते हैं। ऐसे 12 विशेषण कौन कौन से हैं? देखो, मंगलमयी, प्रत्येक, मनोहर, धार्मिक, 11, खूब, बड़ा, और क्या है बच्चे? साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन। इस तरीके से बच्चे 12 विशेषण हैं। मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झरोखे से। नेक्स्ट टॉपिक है झरोखे से। इसमें क्या है? ऐ मातृभूमि, ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि विस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? देखो, इसके साथ हमारा हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 6 हो गया है कंप्लीट। इसका एक्सप्लेनेशन हमने बच्चे लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। इसकी एक्सरसाइज को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन या एक्सरसाइज रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के बच्चे शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।